एसपी टेक्निकल क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुविकल्पीय प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो प्रश्न नंबर 1 है, गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है? तो ऑप्शन है अवलेख, बी है प्रकार, सी उत्पाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अवलेख। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? तो ए ऑप्शन है मौखिक, बी लिखित, सी सांकेतिक और डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो है ये सभी, डी वाला आंसर ठीक है इसका। प्रश्न नंबर है 3, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक है? तो ऑप्शन में है ए है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, ड्राइंग बोर्ड का, पेंसिल प्रकारों का या ये सभी। तो इसका सही आंसर जो है ये सभी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, ड्राइंग बोर्ड का भी ज्ञान होना चाहिए, पेंसिल प्रकार का भी ज्ञान होना चाहिए। तो सही आंसर इसका है डी। प्रश्न नंबर है 4, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिनमें एक बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन में दिए गए ए ऑप्शन है पट्टियों को लगाना, बी है अशुद्धता से बचाव करना, सी है पट्टियों को सपोर्ट देना, टेबल पर लगाना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, पट्टियों को सपोर्ट देना। प्रश्न नंबर है 5, डी नॉट नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है? ए ऑप्शन में दिया है 210 गुणे 297 गुणे 200 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। बी ऑप्शन में 500 गुणे 350 गुणे 15 मिलीमीटर और सी ने है 1000 गुणे 700 गुणे 25 मिलीमीटर। डी में है 1500 गुणे 1000 गुणे 25 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, डी है। अगला प्रश्न नंबर है 6, टी स्क्वायर के द्वारा निम्न में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ए ऑप्शन में ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं, बी गाढ़ी रेखाएं, सी सेक्शन रेखाएं और डी संरचनात्मक रेखाएं। तो इसका सही आंसर जो है सेक्शन रेखाएं। अगला सात प्रश्न, निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं? तो ए ऑप्शन में खड़ी रेखाएं, बी अनंत रेखाएं, सी क्षैतिज रेखाएं और डी लंबवत रेखाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा अनंत रेखाएं। 8 नंबर है प्रश्न, प्रोट्रैक्टर का प्रयोग नापने में होता है। ए में डिग्री में कोण, बी रेडियन में कोण, सी मिनट में कोण, डी रेखीय नाप। तो इसका सही आंसर होगा डिग्री में कोण। प्रश्न नंबर 9, मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है बजाय? तो ए ऑप्शन में मापनी के, बी में सेट स्क्वायर, सी
प्रोटेक्टर और डी कंपास के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, कंपास के बजाय इसके। बाकी मापनी के, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर। तो क्वेश्चन कह रहा था मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो मापनी के भी उद्देश्य पूर्ति करता है, सेट स्क्वायर की पूर्ति करता है और प्रोटेक्टर की भी पूर्ति करता है, केवल कंपास की पूर्ति नहीं करता है। इसलिए सही आंसर जो होगा वो कंपास है। प्रश्न नंबर है 10, मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती हैं। तो ए ऑप्शन में 45 डिग्री पर, बी में 90 डिग्री पर, सी में 180 डिग्री पर, डी में 270 डिग्री पर। तो इसका सही आंसर जो होगा 90 डिग्री पर जुड़ी होती है। प्रश्न नंबर है 11, समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जा सकती है। तो ए ऑप्शन में मिनी ड्राफ्टर, बी टी स्क्वायर, सी सेट स्क्वायर के युग्म, या डी में है ये सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा ये सभी वाला सही होगा। अगला 12वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की है। तो ए में 9H, बी में HB, सी में बी और डी में 7B। तो सबसे ज़्यादा मुलायम ग्रेड की बात कह रहे हैं, तो सबसे मुलायम ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो होती है 7B। थैंक यू।